हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आप उसमें लगे हुए होंगे। दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन को और बूस्टअप देने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर हमारी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन नहीं हुई, हम 2 मार्क्स और 5 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लिए हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारी बहुत वीक है, हम कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या क्वेश्चन पढ़े, कहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम आ गए हैं आपसे। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था हमने कि 2 जनवरी से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक नए लेक्चर्स, एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ हम आएंगे। हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बस आपके वादों को, हम अपने वादों को पूरा करने के लिए, आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम आ गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूले, जो कि 2023 जो हमारे लिए बहुत अच्छा जाएगा। आई होप कि आपका भी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवालों से। पहला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए, अगर आप इसका फॉर्मूला देखें कि चार्ज का अगर फॉर्मूला देखें तो Q इज इक्वल टू होता है IT। Q इज इक्वल टू IT। Q मतलब चार्ज और I इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अच्छा, आप याद कीजिए तो करंट जो है, करंट का अगर हम डायमेंशन लिखे तो A से डिनोट करते हैं और टाइम का डायमेंशन लिखे तो हम T से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा कि चार्ज का डायमेंशन कितना होता है तो ऑप्शन आपके यहां पर ऑप्शन नंबर 1 Q इज इक्वल टू 80। लगे हाथ अगर आप यहां पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज अगर आपसे पूछा तो हम बता सकते हैं कि इसका SI यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। Q इज इक्वल टू IT और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? Q इज इक्वल टू 80। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर पूछा कि ए एप्सिलन नॉट की यूनिट बताइए। ई एप्सिलन नॉट का यूनिट क्या है? देखिए, अगर आप देखें यहां पर तो ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग ई एप्सिलन नॉट बोलते हैं और ई एप्सिलन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। लेकिन अगर आपका 2 यूनिट होता है यहां पर, पहला जो यूनिट होता है वो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें तो इन चारों ऑप्शन में कहीं भी ये यूनिट नहीं है। तो जो मेरा जो, और इसके अलावा एक और यूनिट होता है फेराड, फेराड पर मीटर। जो इसका यूनिट होता है वो फेराड पर मीटर भी होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि फेराड पर मीटर। ई एप्सिलन नॉट का कहीं कहीं पर ये वाला यूनिट भी पूछा जाता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और दूसरा फेराड पर मीटर। तो आपको जो ये सही लगे आप इसको, जो ऑप्शंस में वहां पर दिखे आपको उसमें आप टिक लगा सकते हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूनिट वोल्ट पर मीटर। इनमें से किसका यूनिट वोल्ट पर मीटर है? देखिए, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का है या इलेक्ट्रिक फील्ड का है? तो एक बात अगर आप देखिए तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 4 मतलब डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप देखें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है वोल्ट बाय लेंथ, और एक ये भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई बराबर एफ बाय क्यू। और अगर आप इसका यूनिट देखें तो वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, अगर एक यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? वोल्ट पर मीटर। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट सही है। अगर किसी क्वेश्चन में न्यूटन पर कूलम अगर ऑप्शंस में गिवन हो और पूछा कि न्यूटन पर कूलम या इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, तो ये भी करेक्ट है
और किसी ऑप्शन में अगर वोल्ट पर मीटर दिया हो तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। क्या बोला? सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। देखिए अगर आप देखेंगे ना कि किसी कैपेसिटर में, तो मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे अगर मान लीजिए कि ये कोई आपका कलेक्टिंग प्लेट है और ये आपका कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पे क्या है? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। और अगर इस पे जितना मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, अगर नेट करें ना, नेट चार्ज अगर आपसे यहाँ पर पूछा है कितना कि नेट चार्ज बताइए, तो नेट चार्ज सिंपल होना चाहिए कितना? 0, क्योंकि दोनों को आप ऐड करेंगे तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है ये 0, ऑप्शन ए 0 कूलम आपका इस प्लेट पर चार्ज होगा। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 5, देखिए दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। एक बात तो आप तय कर लीजिए कि जिंदगी में ना कुछ चीजें ना बहुत अच्छे के लिए होता है, बस समझ लीजिए कि यही क्या क्वेश्चन है कि टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। यस, बहुत बढ़िया। एक दो कैपेसिटर है मान लीजिए ये, और दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है भाई साहब, पैरेलल में एकदम। और इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, तो क्या बोला? इक्विवेलेंट। आप अगर ध्यान रखें कि अगर कोई दो कैपेसिटर पैरेलल में होता है, ठीक है, किस में होता है? पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट अगर आप फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो इक्विवेलेंट इन पैरेलल होता है C1 प्लस C2, अगर ये पैरेलल में होता है तो। लेकिन अगर यहीं पर अगर पूछा कि भाई साहब सीरीज में बता दीजिए, अगर सीरीज में होता है कैपेसिटर, अगर सीरीज में कनेक्ट है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछा, ये किसमें क्वेश्चन पूछा? कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें क्वेश्चन है ये? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2, एक का वैल्यू C, तो C प्लस C, हाउ मच वैल्यू? 2C। तो कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होने वाला है? तो 2C। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्लियर है आपका। ये पैरेलल में ऐसे होता है, सीरीज में ऐसे होता है। 2C इज द राइट आंसर। सो मूव ऑन नेक्स्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। देखिए 1 वोल्ट की अगर हम बात करें ना, तो 1 वोल्ट का मतलब हो गया वोल्टेज की बात हो रही है यहां पर, और हमको मालूम है कि वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। क्या? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, वर्क डन बाय चार्ज, V बराबर W बाई क्यू। अगर 1 W है तो इसका मतलब वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का कूलम। तो अगर हमको पता करना है कि 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 जूल बाय 1 कूलम। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर। 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, 1 जूल बाय 1 कूलम। दिस इज द राइट आंसर। द stored energy of a capacitor charged to 100 volt is 1 joule। कितना कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बताइए। देखिए ये एनर्जी का वैल्यू गिवन है, हाउ मच वैल्यू? कितना? एनर्जी बराबर गिवन है 1 जूल, और वोल्टेज बराबर दिए हुआ है 100 वोल्ट। पूछा क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। याद कीजिए मेरे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। कितना पढ़ा होगा आपने? हाफ CV स्क्वायर। E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू कितना है? 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू C की वैल्यू पता करना है। V स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा इसके साइड, हो जाएगा 2 इक्वल टू C इंटू, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 टू द पावर 4। इसको हम तो देयरफॉर C बराबर हम लिख सकते हैं 2 बाय
10 टू द पावर +4, इसको हम अरेंज करके लिखे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फेराड क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू है तो ये फेराड। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 फेराड। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। कितना आंसर होगा यहाँ पर, बी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -4। कैसे, देखिए कभी कभी डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला ही पूछ देता है कि स्टोरिंग चार्ज इन द कैपेसिटर कितना होता है, सॉरी स्टोरिंग एनर्जी इन द कैपेसिटर हाफ CV² होता है। मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि यहां पर इस चैनल पर आप बहुत ही बेहतर करने वाले हैं, बहुत ही बेहतर। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने पूरी लेक्चर अच्छे से ईमानदारी से देख ली और इन चीजों को, बताई हुई चीजों को ध्यान में रखा, तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस। याद कीजिए गॉस लॉ को, किसको याद कीजिए, गॉस लॉ को। गॉस भाई को यहां पर याद कीजिए, और उन्होंने कुछ बताया था। उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा 1/E∁0 इंटू टोटल चार्ज। तो यहां पर टोटल चार्ज कितना है, +Q, तो हम क्या लिखेंगे, Q। तो आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो Q/E∁0 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, इट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। याद है गॉस लॉ, आई होप कि आपको याद होगा। बहुत मजेदार चीज है दोस्त, इलेक्ट्रिक जो गॉस लॉ है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। यहां पे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेरीज विद अ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, देखिए अगर आप ध्यान रखें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है Q/4πE∁0R²। ठीक है, जितनी दूरी होंगी उसका 1/R²। तो विच वन इज करेक्ट, ये जो अल्फा आपको दिख रहा है ये अल्फा नहीं है, इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी साइन है। ये क्या है, इट इज नॉट अल्फा, इट इज प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो कौन सा करेक्ट है, 1/R²। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। यस, अब क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज विद अ डिस्टेंस r। देखिए यहां पर डाइपोल की वजह से जो होता है वो कितना होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R²। तो इसके ऑप्शन शायद लिखना यहां पर नहीं लिखा पाया, लेकिन ये किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/R², है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज विद अ डिस्टेंस r, मतलब E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R² के। अब देखिए यहां पर क्या पूछा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर, मतलब वायर वेरीज विद डिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि ये कोई वायर है और इस वायर का क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ अगर मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है, दोनों तरफ क्या है, प्लस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना, λ/2πE∁0R के बराबर होता है। ये किसके, E बराबर λ/2πE∁0R। तो अगर आपसे पूछा यहां पर कि इंटेंसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली होगा, तो इनवर्सली होगा, ये नॉट डायरेक्टली, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के। तो विच वन इज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के। ठीक है, अगर आपसे पूछा यहां पर कि कौन सा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में करेक्ट है, तो देखिए अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन में
दिया रहता है, अगर मान ले ऑप्शन हमने दे दिया E बराबर dv बाई डी एक्स, यहां पर दूसरा दे दिया E बराबर माइनस dv बाई डी एक्स, या कहीं पे R लिखा रहता है, या E बराबर dv या इंटू डी एक्स, और ऑप्शन 4 में dx बाई dv। तो कौन सा करेक्ट है? तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो E बराबर माइनस dv बाई डी एक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, सो मूव ऑन नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर क्या बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इस डाइपोल के वजह से, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछा कि डाइपोल की वजह से किस पे वैरीज करेगा, बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। देखिए अगर हमने बोला कि बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो जीरो होती है। कितनी? जीरो होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस इज द जीरो। कितनी होती है? जीरो होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चले यहां पर बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से अगर मान लीजिए कि ये कोई डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये कोई प्लस क्यू है, और इसके एक्सिस पे मान लीजिए r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट जहां पर हमको V पता करना है, तो वो कैसे वैरीज करेगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो V वैरीज करेगा वो कितना? तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई कितना? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के। कितना? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के ये वैरीज करेगा। अब देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे क्या होता है बच्चों में कि अगर देखिए कंफ्यूजन, ऑप्शन में जीरो लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म, इन्फिनिटी और नन ऑफ दीज। अगर मान लेते हैं कि ये कोई हॉलो चार्ज स्फीयर है और इस हॉलो चार्ज स्फीयर के आउटर सरफेस पे ही इस पे कोई चार्ज होगा, अगर ये हॉलो चार्ज स्फीयर है तो इसके मान लीजिए आउटर, ये अंदर में खोखला होता है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर। यस ना? तो अगर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर, तो ध्यान रखिए कि आप रिलेशन E बराबर माइनस dv बाई डी आर या dx, आप देखिए यहां पर कि दिस इक्वल टू इज व्हाट। अब बच्चों क्या कंफ्यूज कर देते हैं, वो आंसर लगा देते हैं जीरो। अगर आपने जैसे ही जीरो लगाया वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? क्योंकि किसी भी हॉलो चार्ज स्फीयर में, हॉलो चार्ज स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ध्यान रहेगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है हॉलो चार्ज स्फीयर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होती। अगर आप इस फॉर्मूला को ही देखें तो E इज इक्वल टू अगर जीरो हो तो बराबर कितना? dv बाई डी आर हो जाएगा। और अगर किसी भी डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होता है तो V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि E बराबर अगर जीरो है तो dv बाई डी आर जीरो, इसका मतलब कि V क्या है? कांस्टेंट है। और V कांस्टेंट का मतलब कि जितना आउटर सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इनर सरफेस पर भी पोटेंशियल होगा। तो मतलब ये कैसा होगा? ये यूनिफॉर्म पोटेंशियल होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ये आपका एकदम ध्यान रहे, हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं और जीरो टिक लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें ना तो किस पर डिपेंड करता है? तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना गॉस भाई हमको बता के गए हैं
कि फाई बराबर होता है Q बाई ई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई ई एप्सिलॉन नॉट जो बता के गए तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स ही होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। लेकिन यहां पर देखिए ये चार्ज है, तो ऑप्शन में कुछ गिवन है, देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय इनक्लोजर। ऑप्शन बी गिवन है शेप ऑफ इनक्लोजर, सी है साइज ऑफ इनक्लोजर, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या सभी पे डिपेंड करेगा, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा, अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय इनक्लोजर। अगर आपसे पूछा कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू, अगर ईएसयू में कितना क्वांटम ऑफ चार्ज, ये क्वांटम ऑफ चार्ज कितना के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 4.74 इंटू 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू के बराबर होता है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। वन स्टेट कूलम, बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन। वन स्टेट में बच्चे कुछ से कुछ लगा के आ रहे हैं, लेकिन वन स्टेट कूलम इज इक्वल टू, अगर हमसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, 3 इंटू 10⁻9, 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू है। कितना है, 9 ईएसयू। ध्यान रहे यहां पर 9 ईएसयू है, ठीक है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। कोलंबियन फोर्स किस तरह का फोर्स है, अगर आपसे पूछे कोलंबियन फोर्स, क्या वो सेंट्रल फोर्स है, क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या वो बोथ ए एंड बी है, और क्या वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। देखिए अगर आप कोलंबियन फोर्स की बात करते हैं ना, तो अगर हम कोई दो पॉइंट चार्ज किसी कम डिस्टेंस पे रख दिए, अगर मान लीजिए दोनों प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो लग रहा है फोर्स, वो फोर्स होगा, मतलब ये सेंट्रल होगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, ये कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, तो मतलब दोनों होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कौन सा, कि बोथ ए एंड बी, ये सेंट्रल भी होता है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे पूछा कि स्पेसिफिक चार्ज का क्या मतलब, कि पर यूनिट जो है, पर जो उसका डेंसिटी है, जो उसका वैल्यू है केजी पर केजी कितना चार्ज है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, कि स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का वो 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी के बराबर होता है। आई होप कि ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है। अगर आप एक बार अगर वीडियो को समझ में नहीं आया तो दोबारा जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड होता है, आप पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये किस तरह का फील्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या ये कंजर्वेटिव है, क्या ये नॉन कंजर्वेटिव है, क्या ये कहीं पे कंजर्वेटिव होता है, कहीं पे नॉन कंजर्वेटिव, और कहीं पे ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे आंसर से पहले खुद आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, और ये पता लगाइए कि क्या हम कितना परसेंट जो है ऑप्शन सही कर पा रहे हैं। अगर आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। सो मूव ऑन नेक्स्ट। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, वही जो हमने पहले ही दूसरे क्वेश्चन में बताया था, ये ई एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू भी हमने बताया था कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो विच वन इज करेक्ट, फेराड पर मीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी आपका 8.85 इसकी वैल्यू होती है। वन स्टेट कूलम्ब किसके बराबर है, यहां पर तो आप अभी जस्ट हमने बताया यही सेम क्वेश्चन को, 3 इंटू 10⁻9 के बराबर है।
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इस इंटेंसिटी पीछे ही मैंने इसको डिस्कस किया था कि E बराबर क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, और फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम्ब, मतलब न्यूटन पर कूलम्ब। तो कौन सा आपका आंसर है, तो ये आंसर होगा बी, न्यूटन पर कूलम्ब इसका सही आंसर होगा। और आज के सेशन का ये लास्ट सवाल, अगर आप देखें कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो ये MLT माइनस टू A माइनस वन, दिस इज द राइट आंसर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूले, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाए, ताकि और भी हमें ये थोड़ा सा हौसला मिले कि आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाने का। तो थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी प्रिपरेशन में जी जान से लगे रहिए। हम भी आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ जल्दी ही हाजिर होते हैं। तब तक आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।